अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुलशेर है और मैं आपको अपने चैनल जॉब्स अपडेट में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, एक और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आज जो यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आई है, मतलब ये कि जो यूएई गवर्नमेंट ने तब्दीलियाँ करने का फ़ैसला किया है, ये आज ही अपडेट आई है कि उन्होंने कुछ रूल्स जो है उनको चेंज करने का फ़ैसला किया है, तो उसके मतलब मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके उसे इनेबल कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपडेट आपको दिखा देता हूँ जो आज सुबह आई है। तो दोस्तों, ये अपडेट है, ये देख लें, 11 जुलाई की अपडेट है। 11 जुलाई 2020 को ये 6:23 पे आई थी। तो ये अमेंडमेंट्स जो हो रही हैं वो यूएई अमेंड वीज़ा आईडी कार्ड रूल्स आईसीए टू स्टार्ट कलेक्टिंग सर्विस फ़ी एंड फाइन। मतलब ये कि यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा और आईडी कार्ड्स के रूल्स जो हैं उनमें तब्दीलियां करने का फ़ैसला किया है और उन्होंने आईसीओ को ये कहा है कि आप जो है जो सर्विस दे रहे हैं उसकी फ़ीस जो है वो मुकर्रर करें और साथ जुर्माने करें। तो दोस्तों, जुर्माने उन लोगों को फ़ाइन्स होंगे जिन लोगों को कुछ टाइम दिया जाएगा, मतलब अगर उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हैं और उनको टाइम दिया जाएगा कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को जो है रिन्यू करवाएं, तो उस टाइम के दौरान अगर वो नहीं करवाते तो तब आपको फ़ाइन्स भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अपडेट है इसमें यूएई जो है की काबीना है, उन्होंने आईसीए को ये कहा है कि आप 11 जुलाई से जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उनको बंद कर दें। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास जो भी सर्विस हैं, मतलब ये कि तारकीन वतन की रेजिडेंसी का इशू है या वीज़ा का कोई जो है वीज़ा की सर्विस है या एंट्री परमिट है, यानी जो अप्रूवल का चक्कर चल रहा है, इस पे जो काम हो रहा है, या ये जो आईडी कार्ड्स हैं उस पर उसके जो सर्विसेज हैं, ये सब उन्होंने कहा है कि 11 जुलाई से स्टॉप कर दें, ये बंद कर दें। तो आज 11 जुलाई है, उन्होंने ये सब सर्विसेज बंद कर दिए हैं और उन्होंने ये आईसीए को ये कहा है कि आप जो है अपनी सर्विसेज जो दे रहे हैं इन पे जो है वो फ़ीस जो है वो रखें और साथ उन्होंने ये कहा है कि इनको फ़ाइन्स भी करें जिनको कुछ टाइम दिया जाता है और उस टाइम में वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवाते, रिन्यू नहीं करवाते, तो उसके बाद जब वो करवाएं तो उनको जुर्माना करें। और इस जुर्माने का इतलाक़ उन्होंने ये कहा है कि 12 जुलाई से उस जुर्माने का, उस फ़ीस का इतलाक़ शुरू करें, यानी इतलाक़ करें। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ ग्रेस पीरियड जो तरमीम उन्होंने किए हैं वो बता देता हूँ। ग्रेस पीरियड ऑफ 3 months इज़ ग्रांटेड टू द एमिरेट्स GCC citizens and residents in the country for renewal of their documents। यानी ये बात उन लोगों की हो रही है जो अभी यूएई में मौजूद हैं, यानी अभी यूएई में अभी मौजूद हैं, तो उनको ये 3 महीने का वक़्त दिया गया है कि वो 3 माह के अंदर अंदर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर उनके एक्सपायर हैं तो रिन्यू करवाएं। अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर रिन्यू नहीं करवाएंगे तो उनको क्या है, फ़ाइन जो है वो भरना पड़ेगा, जिसका इतलाक़ 12 जुलाई से होगा। तो ये ट्वीट है, ये भी आप देख लीजिएगा। कुछ जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ये इस ट्वीट का ही सारा जो स्केच है। तो दोस्तों, नीचे है ग्रेस पीरियड ऑफ 1 month इज़ ग्रांटेड इफेक्टिव फ्राम द डेट ऑफ एंटरिंग द कंट्री इज़ गिविंग टू द एमिरेट्स GCC सिटीजन एंड रेजिडेंट वो स्पेंड लेस दैन 6 months आउटसाइड द कंट्री फॉर रिन्यूअल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, उन्होंने इसमें ये कहा है कि जो लोग अभी यूएई से बाहर हैं और उनको अभी यूएई से बाहर यानी 6 माह से कम अरसा हुआ है, यानी जो लोग अभी यूएई से बाहर हैं और उनको 6 माह से कम अरसा हुआ है यूएई से बाहर गए हुए, तो उनको 1 माह का वक़्त दिया जाएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो उनके एक्सपायर हैं वो उनको रिन्यू करवाएं। और वो 1 माह अभी से स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, वो तब से शुरू होगा जब आप यूएई में एंटर हो जाएंगे, तब से वो 1 माह आपका शुरू होगा। मतलब ये कि अभी आप पाकिस्तान में या जिस कंट्री में मौजूद हैं तो आपका 1 माह शुरू नहीं हुआ, जब आप वहाँ चले जाएंगे, एंटर हो जाएंगे यूएई में, तो तब से आपका वो 1 माह शुरू हो जाएगा। तो उस 1 माह के अंदर अंदर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सपायर हैं आपने वो
रिन्यू करवाने हैं। अगर आप 1 माह में नहीं करवाएंगे तो वहाँ आपको फ़ाइन्स भरना पड़ेगा जो ICA की तरफ से मुख्तस होगा और वो आपने लाजमी भरना होगा, जिसका इतलाक़ ये 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों नीचे है द रेजिडेंट्स हु आर स्टेइंग आउटसाइड द कंट्री एंड वूज रेजिडेंसी वाज वीज़ाज एक्सपायर्ड एज ऑफ March 1, 2020। तो उन्होंने ये कहा है कि जो लोग UAE से बाहर हैं और उनका वीज़ा जो है 1 मार्च को ख़त्म हो गया था, यानी 1 मार्च से जिनका वीज़ा 1 मार्च से लेकर अब तक जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया है और वो UAE से बाहर हैं, वो लोग या वो लोग वो हैव एक्सीडेड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आउटसाइड द कंट्री, या जिनको 6 माह से ज़्यादा अरसा जो है वो UAE से बाहर गए हो गया है, यानी वो लोग जिनका वीज़ा 1 मार्च से 2020 से ख़त्म हो गया है, या वो लोग जिनको UAE से बाहर 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, उनको भी कुछ वक़्त दिया जाएगा। तो ये भी अपडेट है। तो लेकिन शर्त यह है कि उनकी कंट्री में जो है वो सर्विस, जो एयरलाइंस की सर्विस है वो बहाल होगी, यानी उन 2 ममालिक जिस कंट्री में आप रह रहे हैं अभी और UAE आना चाहते हैं, उन 2 कंट्री में यानी जो वो एयरलाइंस यानी मुकम्मल एयर स्पेस का जो है वो चल रहा हो, मतलब ये कि एयरलाइन चल रही हो, सस्पेंड ना हो, तो उन लोगों को कुछ टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस ऑफ फाइन्स शैल बी कलेक्टेड आफ्टर द एंड ऑफ सेट डेडलाइन, यानी जो डेडलाइन आपको दी जाएगी, मतलब ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाने के लिए जो डेडलाइन आपको दी जाएगी उसके अंदर अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपडेट करवाने हैं, रिन्यू करवाने हैं। तो नो फाइन्स शैल बी कलेक्ट ड्यूरिंग द जो है एग्जाम्पशन पीरियड जो है उसके अंदर अंदर, यानी जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर अगर आपने वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपडेट करवा लिए, रिन्यू करवा लिए, तो आपको कोई जुर्माना नहीं होगा। अदरवाइज़ आपको जुर्माना होगा जिसका इतलाक़ 12 जुलाई से होगा। यानी अभी मैं आपको बताता चलूँ कि 11 जुलाई से उन्होंने सारी सर्विसेज ICA ने बंद कर दी हैं, चाहे वो परमिट की है, ID है, वीज़ा की है या रेजिडेंसी के बारे में, सब जो है उन्होंने बंद कर दिए हैं। और 12 जुलाई से वो नई हो सकता है नई जो अमेंडमेंट्स हैं उनके जो रूल्स जो उन्होंने चेंज किए हैं उस पर जो उसका इतलाक़ 12 जुलाई से शायद शुरू हो जाए। तो एक बात आपको बताता चलूँ कि शायद वो जो सर्विसेज फ़ीस की उन्होंने कहा है कि ICA को जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसकी फ़ीस रखें, हो सकता है जो आप एंट्री परमिट के लिए एप्लीकेशन फ़िल कर रहे हो शायद उस पर भी वो फ़ीस रख दें। मतलब ये कि जो आप एप्लीकेशन देते हो अप्रूवल के लिए, हो सकता है उस पर वो फ़ीस रख दें, या वो अप्रूवल का चक्कर ख़त्म करके आपको कोई फ़ीस मुख्तस कर दें कि ये फ़ीस आप भरें और आप वापस आ जाएं। तो ये हो सकता है दोस्तों, अभी हुआ नहीं है, यानी अभी तक जो है वो अप्रूवल ज़रूरी है, अप्रूवल ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि वो फ़ीस कुछ रख के ये ख़त्म कर दें। तो दोस्तों उम्मीद है आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।